सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग जो एंड में मेरे ख्याल में थी, जिसने अपनी पूरी गेम चेंज की। पांड्या किस लिए मशहूर है हार्दिक? वो इसलिए मशहूर है कि आके मारता है। उसका स्ट्राइक रेट T20 में 160 ले लो, 150। अकॉर्डिंग टू द पिच, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ही चेंज्ड हिज गेम। दैट्स व्हाट गुड प्लेयर्स डू। Yeah, on your screens, Hardik Pandya there, that was just absolutely fantastic. पांड्या का तो अभी हमने बात ही नहीं की। बहुत जबरदस्त प्लेयर है, एक्सीलेंट प्लेयर है। मैं समझता हूँ कि बैटिंग वो बहुत ज़बरदस्त करता है, प्योर बैटिंग। ऐसे लगता है कि प्रॉपर बैट्समैन है, इस तरह की वो बैटिंग करता है। हिटिंग उसकी कमाल की है और गैप्स में मारता है। अगेन येट अगेन मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या एक फैबुलस टैलेंट जो थोड़ा सा मीडिया पे अपने आप को खामोश रखें और देख के बात करें और अपनी रेपुटेशन और ब्रांड को ख़राब ना करें, जैसे कॉफ़ी विद करण में उन्होंने किया था। ऐसा ना करें बिल्कुल भी। वो एक बेहतरीन टैलेंट है, बेहतरीन क्रिकेटर हैं। ऐसा क्रिकेटर है, ऐसा बैट्समैन है जो पहले से ही सेट होके आता है बाहर से। ये और ग्लेन मैक्सवेल, ये ऐसे बैट्समैन जो बाहर से सेट होके आते हैं। और हार्दिक पांड्या में वो एबिलिटी है टू चेंज द कोर्स ऑफ द गेम। और अगर जैसे वो सेट होके आते हैं, जैसा वो एक्सेलरेट करते हैं, रन बॉल भी खेल सकते हैं, स्ट्राइक रेट भी ऊपर कर सकते हैं, गेम चेंजर भी हैं। फिर ही विंस द गेम, 22 पे 42 कर देते हैं और 12 रन करने 2 बॉलों में ख़त्म भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ ग्रेट टैलेंट टू लुक आउट फॉर। अगर उनको थोड़ा सा अपने मसल मैच का ध्यान करना पड़ेगा, थोड़ा मसल मैच चाहिए उनको टांगों पे, बैक पे। मैंने उनको समझाया था दुबई में भी कि आप अपनी जान की हिफाजत करें, रेपुटेशन आप अपनी बढ़ाएं, मसल मैच को बढ़ाएं। बैक कमज़ोर है, टांगें कमज़ोर हैं और आई एम श्योर वो बड़ी मेहनत कर रहे होंगे और करते होंगे और इसी वजह से वो इतने सक्सेसफुल हैं। मगर ये जो स्टेज सजाया, ये क्लियरली हार्दिक पांड्या और रिक्वायर्ड था, जो कि एक उड़ान भरनी थी इस इनिंग्स ने। वो एंड में आके उसमें पंप लगाया, फूंक भरी। हार्दिक पांड्या की बहुत ही आला परफॉर्मेंस रही है इस सीरीज में, क्योंकि बड़ा प्रेशर पड़ जाता है आप पे जब आपको पता है आपका एक विंग क्लिप कर दिया गया, आप बॉल नहीं कर सकते, आप ऑलराउंडर कैटेगरी में तो आते हैं, मगर फिर अपनी बैटिंग को सजाना और एक बैट्समैन की तरह सिचुएशन के साथ भिड़ना और अकल के साथ जो है बड़ी शॉट्स लगाना, इस तरह से ये चैलेंज हुए हार्दिक पांड्या। और 100 में से 100 नंबर मिलते हैं, क्योंकि कहीं इन्होंने खता नहीं खाई और बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली इन्होंने। और ये इनिंग्स तो मैच विनिंग इनिंग साबित हुई। लेकिन एक बात है यार, ये हार्दिक पांड्या अब वापस वही क्रिकेटर लग रहे हैं कुछ दिनों से जो वो शुरू में होते थे। अदाकारियों पे बिलीफ खत्म हो गया उनका, अदाकारियों पर बिलीफ खत्म हो गया हार्दिक पांड्या का। यार जो सच्ची बात है ना, जो तबाही फेरी है, जो भाई पहचान नहीं लड़ा हार्दिक पांड्या से इंटरनेशनल क्रिकेट में। इंटरनेशनल क्रिकेट में रियल कंपेटिटर है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का हम यही बात करते हैं ना, हार्दिक पांड्या क्यों इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए? इसका कोई रद्दोबदल नहीं है, पूरे सिस्टम में इसका कोई रद्दोबदल नहीं है। हार्दिक पांड्या एक अलग ही कैरेक्टर है। आप हार्दिक पांड्या की बात करें तो मैं तो कहती हूँ जो एक वेस्ट इंडियन वाइब हार्दिक पांड्या के अंदर जो है वो बसती है, वो वाकई बसती है। एक इंडियन बॉडी में वेस्ट इंडियन वाइब है जो दिखती है। और जिस तरह से जिस वक्त हार्दिक पांड्या ने अपना गियर शिफ्ट किया हुआ था, उस वक्त तो वो जिस तरह बैटिंग करते हैं वो आपको ब्रूटैलिटी आज भी दिख गई, जिस तरह वो ब्रूटैलिटी दिख रही थी। सही बात है, लेकिन मजा आया बैटिंग करके। तक रेंज ऑफ द शॉट, ये नहीं कि आपसे चौके छक्के मारो एक ही जगह में मारे, आपका बड़ा कैलकुलेटिव सी अप्रोच है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का आखिरी मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया है। इस मैच में सीरीज दांव पर थी। चौथा मैच लखनऊ में खराब मौसम के कारण नहीं हो पाया था। हार्दिक पांड्या ने शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें और T20 मैच में एक भारतीय बल्लेबाज द्वारा दूसरा सबसे तेज T20 अर्धशतक लगाया। ऑलराउंडर ने भारत की पारी के 17वें ओवर में कार्बिन बोस की बॉलिंग पर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक फ्लैट 6 लगाकर 16 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी पारी में 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे। नंबर 5 पर आकर हार्दिक ने अपनी पारी की पहली गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर बाउंड्री के पार भेजा और अगले ओवर में स्पिनर जॉर्ज लिंडे पर 2 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके बाद उन्होंने बॉस पर भी हमला बोला, 1 छक्का और 1 चौका लगाया और फिर एक और मैक्सिमम लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। हार्दिक से कम गेंदों में 50 लगाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह है, जिन्होंने पहले T20 वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। उस मैच में बाएं हाथ के बल्लेबाज ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। भारतीय बल्लेबाजों को देखकर पाकिस्तान के लोग पूरी तरह घबरा गए हैं कि T20 मैच
कि T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय बल्लेबाज फॉर्म में लौट आए हैं कि अब इनको हराना मुश्किल है। आज तिलक वर्मा ने नंबर 3 पर उतरकर बेहतरीन बल्लेबाजी की और 73 रन बनाकर आउट हुए। अभिषेक शर्मा ने आते ही चौके छक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी। ये आते हैं, खुला खेलते हैं और लंबी हिटें मारते हैं और स्ट्रांग हो गए हैं ये लड़के। दैट्स रियली अ वेरी गुड साइन फॉर इंडियन क्रिकेट एंड आई थिंक क्रेडिट बीसीसीआई को जाता है, सारे स्टेक होल्डर्स को जाता है, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट को कंट्रोल किया है इन लास्ट 5 to 6 years। यू नो, जैसे बताया कि आपके यंग प्लेयर्स का एक पूल है और जो आपकी नेशनल एकेडमी है वो वन ऑफ मेरे बड़े अच्छे दोस्त और बड़ा जबरदस्त इंसान है VVS लक्ष्मण कर रहे हैं। आप कभी भी नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की बैटिंग सिंस पार्टीशन वो अंडर 19 की हो या इंडिया की हो, इंडिया सीनियर टीम की हो, वो फेंटा लगाते हैं। उनके बाद दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन आते हैं और उनको उनकी अंदर अक्ल होती है, उनको गेम स्ट्रक्चर पता होता है, उनको शॉर्ट जोन्स पता होते हैं, स्कोरिंग शॉट्स पता होते हैं। मेरी बात सुने, ये हमसे 1 घंटे दूर ही है ना वाघा बॉर्डर, और बिल्कुल ऐसे ही है सर, एक्सट्रीम। हमारा जो एक उठना बैठना खाना पीना एक जो अंदाज है जिंदगी गुजारने का वो एक जैसा है ऑलमोस्ट। बिल्कुल ऐसे ही। आगे निकल गए हैं वो, इसलिए आगे निकल गए हैं क्योंकि उनकी तरबियत, उनका प्रोसेस, उनकी एनवायरनमेंट, उनकी क्लब स्ट्रक्चर, उनकी जो कोचिंग है उसमें देखे ना, ये जो इंजेक्शन लगा है, ये एग्रेशन का कभी आप सोच ही नहीं सकते थे भारतीय प्लेयर्स इतने एग्रेसिव हो सकते हैं। वो बैटिंग लाइनअप या वो T20 की रैंकिंग, जिस रैंकिंग में 3 प्लेयर टॉप 5 के अंदर हो, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी बैटिंग कितनी जबरदस्त होगी। What an absolute fiery batting once again by this young team India। यार इसीलिए ये जो इंडिया का क्रिकेट स्ट्रक्चर है ना, दे आर लकी इन दिस फैक्ट, क्योंकि इनके पास इतने प्लेयर्स हैं और वो सिर्फ नाम के प्लेयर्स नहीं है, वो क्वालिटी के प्लेयर्स हैं। द काइंड ऑफ द मॉडर्न डे T20 बैटिंग दैट यू रिक्वायर, ये उसके भी बियॉन्ड है, ये इससे भी 4 हाथ आगे है, ये उससे भी आगे की बैटिंग है। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अ फ्लूक। ये कोई मजाक चल रहा है? ये कौन सी क्रिकेट जोड़ी है? इंडिया ने T20 के अंदर T10 शुरू कर दिया। रिजवान भाई, अगर आप पिछले 10-15 मैचेस देखो इंडिया के, तो मुझे दोनों से सवाल है कि इंडिया ने पिछले 10-15 मैचेस में वो कितने मैचेस हैं जिसके अंदर इंडिया ने 200 प्लस स्कोर किया है। इंडिया तो करता ही, पहले बल्लेबाजी करते 200 प्लस स्कोर है और अब इन्होंने अखीर ही कर दिया हुआ है। अब 200 भी नहीं, अब तो जनाब ये लोग 300 की तरफ जा। लेकिन इंडिया का एक अच्छा स्कोर बन चुका है और IPL का जो टैलेंट है वो ऐसा लग रहा है कि यंगस्टर्स जो इंडिया के वो भी जबरदस्त दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्रिकेट शानदार चल रही है और जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। खाने को जो यंग इंडिया की लॉट है इसके अंदर आपको नजर आता है कि कुछ कर दिखाने की, T20 खेलने की, शानदार क्रिकेट खेलने की नजर आती है। अब मुझे ये टीम इंडिया की वो लग रही है जिसमें कोई नहीं होता कि 50 वाला है, कोई 100 करने के चक्कर में, कोई 50 करने के चक्कर में। उसकी वजह यह है कि कप्तान वैसा नहीं सोच रहा। कप्तान 49 के ऊपर भी छक्का अगर बॉल मिल जाए तो मारेगा, 99 पे भी मारेगा, इसलिए बाकी खिलाड़ी भी उसी चक्कर में ही है। कोई ऐसा नहीं है कि 90 प्लस में आ गए तो रोक के खेल लें। जो टीम की स्ट्रेटजी है वो खिलाड़ी की स्ट्रेटजी है। उसकी वजह यह है कि कप्तान खुद वैसा कर रहे हैं। इस वास्ते ये टीम थोड़ी डिफरेंट टीम बन रही है और बन चुकी है एक्चुअली। क्योंकि इंडिया जिस तरह की टीम है, अगर आप उनको इतना बड़ा स्कोर लगाने का एक मौका देंगे तो वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे। इंडिया की बैटिंग जिस तरह के कह लें कि फ्रेम ऑफ माइंड में है, स्टिल दे हैव अ ह्यूज बैटिंग पावर हाउस, और अगर आप उनको पहला मौका देंगे तो वो तो नहीं छड़ेंगे, तो नहीं